वेलकम दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा और वो तमाम चीज़ें हमने देखी जो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए जो है बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उनको भी हमने देखा। इस वीडियो में जो है हम जो है उससे जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें डेटा हासिल हुआ, उससे जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल हुआ उसके बारे में हम उस डेटा को एनालिसिस करेंगे। उस डेटा की हम देखेंगे कि किस तरह का हमें जो है वो स्पेक्ट्रम हासिल होता है। ये हमारे पास यहाँ टेम्परेचर है 5025 केल्विन जो है वो, और इस तरह से ये हमारे पास ब्लैक बॉडी का जो इस टेम्परेचर पे हमारे पास ब्लैक बॉडी इस कलर की दिखेगी। ये हमारे पास उसकी जो रेडिएशन एमिट हो रही होगी, बेसिकली ब्लैक बॉडी हमें इस कलर की दिखेगी। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता हूँ तो ये आप देखें कि हमें डल रेड, ये रियल टाइम जो है हमारे पास ब्लैक बॉडी का जो हमारे पास जिस तरह की दिखेगी ये वो है। इस तरह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें ब्लैक बॉडी का कलर जो है वो हमारे पास चेंज होगा। तो अगर हम जो है वो इससे जो रेडिएशन एमिट हो रही है इस कलर की, अगर हम जो है वो उसको प्रिज्म के ज़रिए डिफरेंट टेम्परेचर पे, जो भी हमारे पास जो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें जो रेडिएशन एमिट होती हैं, अगर हम प्रिज्म के ज़रिए उसको डिस्पर्स कर लें उसके इंडिविजुअल कलर्स में, तो हम देखते हैं कि वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो उसका हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट किया है। जैसे हम यहाँ ग्राफ को अगर देखें तो ये हमारे पास वेवलेंथ है, ये हमारे पास यहाँ वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर से लॉन्गर की तरफ जा रही है, इस तरह लेफ़्ट से राइट की तरफ, और ये हमारे पास ऊपर इंटेंसिटी है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 5790 केल्विन है टेम्परेचर, तो ये रेड कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारे पास जो है वो ग्राफ हमने प्लॉट किया है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। ये हमारे पास जो है वो विजिबल रीजन है। तो ये जो कलर हमें दिख रहा है 5790 केल्विन पे, इसमें देखें कि ये ग्राफ जो सबसे मैक्सिमम है, ये जिस भी वेवलेंथ पे जो हमारे पास तकरीबन जो है वो हमें ग्रीन के पास है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो ग्रीन कलर के पास है। तो ये हमारे पास इस वेवलेंथ को हम जो है वो इस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये देखें यहाँ पर हमारा सबसे पीक है ग्राफ की, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ग्रीन वेवलेंथ पे। तो हम इस वेवलेंथ को जो है वो हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो है, अगर हम इससे हासिल होने वाली रेडिएशन को अगर हम देखें कि जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ की होगी उसको हम कहते हैं कि लैम्डा मैक्स। लैम्डा को हम जो है वो वेवलेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, और मैक्स का मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ होगी ये हमारी। एक तो चीज़ ये यहाँ देखने की है कि जैसे जैसे हम देखें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमारा लैम्डा मैक्स जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जो कि हायर फ्रीक्वेंसी रखती हैं। और इसी तरह से जो है वो अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो हमारा जो लैम्डा मैक्स है वो रेड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया है, और हमारा जो ब्लैक बॉडी है वो इस कलर की दिखेगी। और इसी तरह से जो इस कलर को अगर हम इसके स्पेक्ट्रम में जो है अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो विजिबल रीजन का जो मिक्सचर था वो बेसिकली किस तरह से था कि सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो रेड कलर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो रेड कलर की थी। उसके बाद जो हमारा ग्राफ जो है वो ये नीचे जा रहा है लैम्डा मैक्स से, देखें इस तरफ, तो उसमें उससे कम जो है वो येलो कलर की, फिर उससे कम जो है ग्रीन कलर की इंटेंसिटी थी, और इसी तरह से जो है वो उससे कम अमाउंट ब्लू की, और फिर वायलेट की थी। तो ये मिक्सचर था हमारे पास जो है वो, जो हमें मिक्स होके इस तरह का कलर जो है वो दिख रहा था। लेकिन इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है ब्लैक बॉडी से, उसमें हम जो है वो एक तो ये कि लैम्डा मैक्स हमारा शिफ्ट होता है जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर कम करने से जो है लैम्डा मैक्स हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, और इसी तरह से जो है वो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो लैम्डा मैक्स हमारा हायर वेवलेंथ की तरफ जाता है जो कि हायर एनर्जी होती है। दूसरा ये कि ये तो सिर्फ जो है वो विजिबल रीजन की बात थी। जो हमने स्पेक्ट्रम को जो हमने सेपरेट किया तो ये सिर्फ विजिबल रीजन में नहीं था, बल्कि ये जो है रेड के बियॉन्ड भी था, जिसमें इंफ्रारेड रीजन, हमारा जो है वो माइक्रोवेव रीजन और रेडियो वेव रीजन भी शामिल है, और इसी तरह से जो है वो वायलेट के पीछे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट और ये भी है। तो क्योंकि हम देखें अगर रेड ग्राफ को हम इस रेड लाइन को फॉलो करते हैं तो इसके अंडर जो है वो ये तमाम वेवलेंथ्स शामिल हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस ग्राफ को देख के थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राफ जो है लैम्डा मैक्स से अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ देखें तो ये हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से टेलिंग कर रहा है, इस तरह से ग्राफ को जो है वो, और अगर हम सेकंड साइड पे देखें तो ये हमारे पास स्टीपर ग्राफ है, बिल्कुल स्टीप है। जो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ है हमारा ग्राफ बिल्कुल स्टीपर है, और इसी तरह से जो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ है, लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ है, वो हमारा ग्राफ जो है टेलिंग कर रहा है।
इसका मकसद ये है कि जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है जो विजिबल रीजन में नहीं है और फर्दर लॉन्गर वेवलेंथ है रेड से जो हम देख नहीं सकते, तो हम देखते हैं कि उसमें जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो है वो ज़्यादा स्पेक्ट्रम शामिल है हमारे पास तकरीबन हर वेवलेंथ का। और उसके कंपेयर्ड जो है वो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम जो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन है, जो वॉयलेट के पीछे अल्ट्रा वायलेट वगैरह रीजन में है, तो वो हमारे पास जो है वो कम है। देखें इस ग्राफ के अंडर जो है हमारे पास ये कम है। और इसी तरह से जो है वो ये इस ग्राफ जो हम रेड लाइन के जो दूसरी तरफ है वो हमारे पास एक पूरा स्टीपर ग्राफ है जो हमारे पास ये बता रहा है कि ये तमाम के तमाम जो स्पेक्ट्रम है ये इसके अंदर जो है वो शामिल है जो लॉन्गर वेवलेंथ का है। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या रिलेशन बनेगा कि हम अगर जो है जानना चाहें कि किसी भी वेवलेंथ की, लेट से ये ग्रीन लाइट है हमारे पास, इस ग्रीन लाइट की जो है वो क्या इंटेंसिटी होगी किसी भी टेम्परेचर पे। ये हम रिलेशन जानना चाहते हैं कि लेट से मैं कहता हूँ कि इस ग्रीन लाइट की जो है वो मेरे पास जो है वो 5000 केल्विन पे क्या इंटेंसिटी होगी, 4000 केल्विन पे क्या इंटेंसिटी होगी, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी जो है वो कम और ज़्यादा होती है एक ही वेवलेंथ की। और इसी तरह से मैं जानता हूँ कि अगर मैं दूसरी वेवलेंथ सेलेक्ट कर लूँ तो उस वेवलेंथ की जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या इंटेंसिटी होगी। तो हम ये रिलेशन जानना चाहते हैं बेसिकली कि क्या होगा ये रिलेशन। इस एक्सपेरिमेंट को और इस डेटा को देखते हुए हम किस तरह से जो है वो रिलेशन बनाएंगे, उसके लिए जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो इस पर काम किया है, जिसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले वाइन अप्रॉक्सीमेशन है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से जो है वो वाइन अप्रॉक्सीमेशन, और इसी तरह से जो है वो रैली जीन्स इक्वेशन है, इसको हम देखेंगे जो है वो इसको ड्राइव भी करेंगे हम। इसी तरह से जो है वो प्लांक लॉ है। तो इसी तरह से और तो हमारे पास वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ है जिसमें हमें बताता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम जो हमारे पास इस लॉ के तहत जो ये हमें बताता है कि जो लैम्डा मैक्स है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किस वेवलेंथ की होगी। तो वो सिर्फ एक नंबर है, उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम टेम्परेचर के साथ, जो भी टेम्परेचर है 5000 केल्विन यहाँ रखें और इस नंबर से आप उसको डिवाइड कर दें, आपको पता लग जाएगा कि जो है वो क्या लैम्डा मैक्स होगा। ये हमारे पास वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। और इसी तरह से वो जो हमारे पास प्रीवियस इंटेंसिटी की इक्वेशन जो हमने दिखाई है कि ये हमारे पास है इंटेंसिटी क्या होगी डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो ये एक इंडिविजुअल वेवलेंथ की है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि जो तमाम का तमाम स्पेक्ट्रम है इसकी क्या इंटेंसिटी होगी, तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे टेम्परेचर रखें कि आप 5000 केल्विन पे 4000 केल्विन पे जानना चाहते हैं कि टोटल हमारे पास तमाम स्पेक्ट्रम की क्या इंटेंसिटी होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी जो है वो तो उसके लिए ये भी एक नंबर है सिर्फ डेल्टा। इस डेल्टा से जो है वो आप उस टेम्परेचर को रख के उसकी 4 पावर से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें और ये हमारे पास टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रायली जीन्स इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और इसी तरह से ये जो इंटेंसिटी की इक्वेशन है इसको हम देखेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसी तरह से जो है वो वाइन अप्रॉक्सीमेशन को हम देखेंगे कि इससे क्या मकसद है, ये रिलेशंस हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो एक्सपेरिमेंट किया है इसके बाद जो है वो प्लांक लॉ जो है हमारे पास, इसको हम देखेंगे कि ये जो है वो इससे क्या मकसद है। और ये वो लॉ है जिससे हमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक नए जो है वो फिनोमेना के बारे में पता लगा, जो इससे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं जानते थे, जो एप्लीकेबल ही नहीं था। और जो है इसी की वजह से जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की जो है वो शुरुआत हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।